गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 जियोग्राफी का आज एक क्लास है। अब इसके पहले 2-3 क्लासें और चलाई गई थी जियोग्राफी की। इसमें सिलेबस के अनुसार आपको जो है नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन आज जो है पुनः जो है लेसन फर्स्ट से चैप्टर फर्स्ट से आपको सिलेबस के अनुसार जो यूपी बोर्ड में 70% काट के जो है मिला है सिलेबस, उसके अनुसार आपका जो है सिलेबस वाइज जो है अध्ययन किया जाएगा। तो आज हम लोग जो है यूनिट फर्स्ट में लेक्चर फर्स्ट जो चैप्टर जो आपका है फर्स्ट वो ह्यूमन जियोग्राफी नेचर और एंड स्कोप के बारे में आपको अध्ययन कराना है, यानी मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र का अध्ययन करना है इस चैप्टर में हमें। तो सर्वप्रथम में जान लीजिए कि जो जियोग्राफी है, तो जियोग्राफी की 2 शाखाएं, भूगोल की 2 शाखाएं हैं अध्ययन के अनुसार, फिजिकल जियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। तो हमें यहाँ फिजिकल जियोग्राफी ना पढ़ करके ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ना है। लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए, फिजिकल जियोग्राफी भौतिक भूगोल, यानी भौतिक भूगोल के अंतर्गत हमें जो है पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। इसमें पहाड़, पठार, जल, मृदा, जलवायु, प्राकृतिक संपत्तियाँ आज शामिल किए जाते हैं, जल का भी अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन जियोग्राफी है, ह्यूमन जियोग्राफी के अंतर्गत मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन, मानवीय गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानवीय गतिविधियां पर्यावरण से प्रभावित होती हैं, इसलिए इसके अंतर्गत सभी मानव पोषित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। या तो हम दूसरे शब्दों में कह लें कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत मानव भौतिक पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन क्या काम करता है, ह्यूमन जियोग्राफी करता है, मानव भूगोल करता है। तो एक बात और जान लीजिए, मानव भूगोल के पिता जो हैं यानी फादर ऑफ जियोग्राफी इराटोस्थेनीज हैं, प्रसिद्ध विद्वान इराटोस्थेनीज हैं। लेकिन मॉडर्न फादर ऑफ जियोग्राफी की बात अगर आती है आधुनिक भूगोल के जनक के रूप में, उनको हमबोल्ट के रूप में हम जानते हैं। 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर करके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कंफ्यूज होते रहते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिसमें भूगोल और आधुनिक भूगोल। तो भूगोल के जनक कौन हो गए? इराटोस्थेनीज। और आधुनिक भूगोल के जनक हो गए हमबोल्ट। तो हमें फिलहाल ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में ही अध्ययन करना है। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। ये रैटजेल प्रसिद्ध विद्वान है, रैटजेल, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, यानी भूगोल, मानव भूगोल जो है मानव के बारे में, मानव के समाज के बारे में और फिर धरातल पे के बीच में जो उसका संबंध है, चाहे कृषि का संबंध हो और गतिविधियों का संबंध हो, उसका अध्ययन करता है कौन? मानव भूगोल करता है। तो ये मानव भूगोल का समझिए अर्थ हो गया, और इसकी परिभाषा हो गई रैटजेल महोदय ने परिभाषा में विचार दिए हैं। मानव भूगोल की प्रकृति क्या है? नेचर ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। मानव भूगोल भौतिक वातावरण और मनुष्य द्वारा निर्मित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। और क्या करता है मानव भूगोल? इसकी प्रकृति और क्या है, नेचर क्या है इसका? मानव भौतिक प्रकृति वातावरण द्वारा प्रदान किए गए तमाम संसाधन हैं, जैसे भूआकृतियां, भूमि की बनावट, भूआकृतियां मतलब भूमि की बनावट,
तो इसको किसने दिया? प्रकृति ने हमको दी है। मिट्टी, मृदा मीन्स मिट्टी। तो जलवायु आदि का उपयोग कर भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे हम गांव बसाते हैं, शहर बसाते हैं, सड़क बनाते हैं, नगर बनाते हैं और रेलों की पटरियां बिछाते हैं, रेलों का जाल बिछाते हैं और जो है सागरों में जो है पानी की जहाजें आके रुकती हैं, पत्तन बनाया जाता है, बंदरगाह जिसे हम कहते हैं। इसमें मानव तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। कुछ चीजों में प्रकृति जो है मनुष्य को प्रभावित की और फिर हम प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। जैसे छेड़छाड़ करके पहाड़ों को तोड़ करके सब उस पर सड़क बना करके उसके साथ छेड़छाड़ किए तो हम उसको प्रभावित किए और फिर प्रकृति हमको प्रभावित करती है, वो सूखा ला देती है, फिर भूस्खलन हो जाता है, बाढ़ देखिए आ गई बहुत सारी जगहों पर, बहुत नष्ट हो गए। तो प्रकृति हमको भी प्रभावित करती है और हम प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। तो इन सभी का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल की जो अध्ययन की विषय वस्तु है कि कहाँ तक जो है मानव भूगोल का हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें तो मानव भूगोल भौतिक जगत, फिजिकल और मानव जगत के बीच संबंध का अध्ययन करता है। भौतिक जगत के बारे में और मानव जगत के बारे में अध्ययन करता है। कौन करता है? मानव भूगोल करता है। ये इसकी विषय वस्तु है, मानव भूगोल के अध्ययन की विषय वस्तु है। यह मानवीय परिघटना, हम तमाम परिघटना करते हैं। जैसे हम एटॉमिक, आप देखिए बात चल रही है टेलीविजन पे एटॉमिक बम के बारे में, वो जो है हमको प्रभावित करता है, उसको हम नहीं छोड़ते, वो घटना घटित होती है। उसके बारे में स्थानिक वितरण का भी अध्ययन करता है। कम जो है स्थानों का वितरण हुआ है उसका भी अध्ययन करता है, मानव भूगोल ही करता है। इसकी विषय वस्तु है। विश्व के विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं के अध्ययन में भी मदद करता है। विश्व में तमाम विभिन्नताएं हैं, जैसे जलवायु का, हमारे यहाँ अभी जलवायु कुछ है और विश्व के सुदूर देशों में वह जलवायु कुछ और है। इस समय जब हमें गर्मी पड़ती है यहाँ पे तो और अन्य क्षेत्रों में ठंडी पड़ती है, अन्य क्षेत्रों में बारिश होती है तो यहाँ गर्मी केवल महसूस होती है। तो विभिन्नताएं हुई, तो इन विभिन्नताओं का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। मानव भूगोल का मुख्य सरोकार जो है पृथ्वी को मान करके, मानव भूगोल का मुख्य फोकस जो है, अध्ययन का फोकस जो है वो पृथ्वी को केंद्र में मान करके, यानी पृथ्वी पर रहने वाली गतिविधियों का, समस्त गतिविधियों का के रूप में उसको जो है मानव के घर के रूप के समझने में, मानव प्रतिरूप के वस्तुओं के प्रतिरूप के रूप में उन सभी तथ्यों का अध्ययन करता है जिन्होंने मानव को पोषित किया। तो ये मानव भूगोल की विषय वस्तु भी रही है। यानी मनुष्य जितनी भी गतिविधियां करता है, जब हम खेती करते हों या फिर जो है कोई उद्योग लगाते हों, नौकरी पेशा और तमाम चीजें, घर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर, लघु उद्योग जो है, विनिर्माण उद्योग, तमाम ऐसे चीजें हैं, इसका अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो मानव भूगोल का अध्ययन की जो विषय वस्तु है वो बहुत व्यापक है। हम इसको कम शब्दों में, बहुत कम शब्दों में इसकी विवेचना नहीं कर सकते। यानी कम शब्दों में इसके विषय वस्तु को समझना नासमझी है। ये जो है पृथ्वी से लेकर के आसमान तक का अध्ययन इसमें होता है, क्योंकि हम वहाँ भी गतिविधियाँ अपना करते हैं, पृथ्वी पे तो करते हैं, पृथ्वी के ऊपर भी करते हैं, पृथ्वी के नीचे भी कर रहे हैं। यानी हमारी गतिविधियाँ जहाँ जहाँ तक संचालित होती हैं वहाँ उन सभी जगहों का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल करता है। तो आज जो है आपको जो है मानव भूगोल की प्रकृति, उसके विषय क्षेत्र और मानव भूगोल की परिभाषा और जो है भूगोल के जनक के रूप में आपको जो है आज का लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।